देव कुमार चौरसिया भावी विधायक हैं, ये जान लीजिए। और नीतीश कुमार का जब काम करने का क्षमता नहीं रहा, तेजस्वी यादव नीतीश कुमार से अच्छा काम करेंगे। जनता ने आपको जिता दिया, प्रशासन ने आपको हरा दिया। कोई आदमी हमको लगता है कि 1-2% छोड़ करके कोई नहीं कहेगा कि हम चुनाव हारे हैं। या हाजीपुर जो कंस्टिट्यूएंसी है विधानसभा, सबसे ज्यादा परेशानी क्या है, मुद्दा क्या है? सबसे कोई बड़ा इंडस्ट्री आती तो निश्चित रूप से लोगों को रोजगार मिलता, लेकिन कोई बड़ा इंडस्ट्री है नहीं। जो सरकारी गैर और सरकारी फैक्ट्री थी तमाम बंद है। जो एमएलए हैं, वर्तमान एमएलए जो जीत गए, तो वो इतरा कर ये किया वो किया, तो क्या किया है उन्होंने? सोच और मंशा हाजीपुर के कल्याण का नहीं है, हाजीपुर के विकास का नहीं है। अभी तक पॉलिटिशियन नहीं बने हैं अवधेश सिंह। लड़के देख लेते उनको, अगर 5000 वोट आ जाएगा तो हम गुलामी लिख देंगे। इथेनॉल बनाने का प्लांट लग रहा है, इसके कुछ नहीं हुआ है। नहीं, कुछ नहीं, तो हवाबाजी है केवल। लॉ एंड ऑर्डर की भी स्थिति बहुत खराब, पूरा खराब है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी, मेरे बगल में दाहिने तरफ बैठे हैं देव कुमार चौरसिया जी। देव कुमार चौरसिया हाजीपुर के भावी विधायक हैं, ये जान लीजिए। ये कहने में हमको कोई संकोच नहीं है, क्योंकि हाजीपुर से बहुत ही मेरा गहरा नाता है। मैं कई बार वहाँ गया हूँ, अभी भी कई लोगों से बातचीत करती हैं। कैसे हार गए ये सबको यही आश्चर्य है, हार गए या हरा दिए गए पता नहीं। बहुत सारे लोग कहते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल कहते हैं कि हारे नहीं, हरा दिए गए। अब कौन हराया ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इसमें मुझ पर तो शर्म है। आज हम इनसे देव कुमार चौरसिया जी से खास बातचीत करेंगे। बहुत इधर उधर राष्ट्रीय स्तर की बात नहीं करेंगे, हम लोग लोकल बात करेंगे। बेहतर होगा लोकल जो इश्यूज हैं उस पर हम लोग। तो सबसे पहले देव कुमार चौरसिया जी, मैं आपका स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपकी टीम को। अच्छा, ये बताइए, सही में आप वहाँ के लोग, अभी भी हमारे जो मित्र हैं, बहुत सारे मित्र हैं, पत्रकार मित्र भी हैं, प्रोफेसर भी हैं और व्यवसायी भी हैं, वो कहते हैं कि हारे नहीं थे, हरा दिए गए। 83,000 वोट ला करके भी आप हार गए, तो कहते हैं सही है? आपको भी लगता है क्या कि हरा दिया गया है? देखिए, हाजीपुर की लड़ाई जो थी वो बिहार में थी ही नहीं। पूरे बिहार में यदि कन्फर्म सीट था तो हाजीपुर था, लेकिन वहाँ गिरिराज मंत्री वहाँ के पूर्व विधायक रहा करते थे, और आदरणीय नीतीश कुमार जी जो मुख्यमंत्री हैं, ये दोनों की मिलीभगत से काउंटिंग में हेराफेरी करके, काउंटिंग में हेराफेरी इसलिए करते हैं कि जो पोस्टल बैलेट था उसमें 4 समाज का गिनती हुआ, बाकी को रद्द कर दिया गया। जो स्टाफ या टीचर बाकी वोटिंग कराते हैं उनके वोटिंग का आप सही मान लिए और उनके पोस्टल बैलेट को गलत मान लिए। तो मेरा यही कहना है कि जो बाद में पोस्टल बैलेट की गिनती हुई, यह जान करके की गई कि जितने वोट से हराना है लोगों को उतना वोट से हरा दिया। आपका कहना है कि जनता ने आपको जिता दिया, प्रशासन ने आपको हरा दिया, व्यवस्था ने हरा दिया। जनता ने हमें जिताया है। अभी भी आप घूमिएगा, हम तो अब कैंडिडेट हैं, चाहे कैंडिडेट रहेंगे तो निश्चित रूप से हम अपनी बात करेंगे, लेकिन आप घूमिएगा हाजीपुर के गांव में, कोई आदमी हमको लगता है कि 1-2% छोड़ करके कोई नहीं कहेगा कि हम चुनाव हारे हैं। तमाम लोग कहेंगे कि चुनाव हरा दिए गए हैं, चाहे तो भाजपा के आदमी हो या उनके अलायंस के हो, वो भी कहेंगे आपको कि हरा दिए गए हैं। चुनाव हारने का वहाँ कोई उम्मीद नहीं था हम लोगों का। अंतिम में जब काउंटिंग हुआ, अंतिम में जा कर के अंतिम 10 राउंड में करीब हम थोड़ा बहुत वोट से हारते अंतिम में 2990 वोट से हराए गए। शुरू में तो आप लीड कर रहे थे, शुरू में लीड कर रहे थे, बीच में भी लीड कर रहे थे, अंतिम में हरा दिए गए। और अंतिम में हरा दिए गए पोस्टल बैलेट के चलते। पोस्टल बैलेट को जो वहाँ के कैंडिडेट थे या उनके भाजपा के लोग थे, वो समझ रहे थे कि मेरा है, सरकार का है, हम जैसा करेंगे वैसा करेंगे, और ऐसा किए भी। प्रशासन की मिलीभगत से, प्रशासन भी वहाँ मिलीभगत करके हमको हराने का काम किया। अच्छा, आप बताइए, अभी जो है हाजीपुर तो एक तरह से इंडस्ट्रियल एरिया हो गया, हब बन रहा है, बहुत विकसित किया है, जैसा मैं पढ़ते रहता हूँ, लोग बताते भी हैं। अभी हाजीपुर जो शहर है या हाजीपुर जो कंस्टिट्यूएंसी है विधानसभा, सबसे ज़्यादा परेशानी क्या है, मुद्दा क्या है? सबसे बड़ा परेशानी है लोगों का पलायन होना।
लोगों को काम, जो लोग हैं भी हाजीपुर में, उनको काम नहीं मिल रहा है। और इंडस्ट्रियल एरिया का उसमें सुधार हुआ है, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन कोई बड़ा इंडस्ट्री लग नहीं पाया है। हाजीपुर में एक बड़ा इंडस्ट्री था पेप्सी कोला का, वो भी बंद है, 10 साल से ऊपर से बंद हो गया है। निश्चित रूप से हजारों हजार लोगों का रोजगार छीना गया है। कोई बड़ा इंडस्ट्री आती तो निश्चित रूप से लोगों को रोजगार मिलता, लेकिन कोई बड़ा इंडस्ट्री है नहीं। वहाँ BSNL BDCL का फैक्ट्री था, दवा का फैक्ट्री था, वो बंद है। रसबंदी का फैक्ट्री वो बंद है। जो सरकारी है, रेडीमेड का फैक्ट्री था वो बंद है। बेल्ट्रॉन की फैक्ट्री वो बंद है। जो सरकारी गैर और सरकारी फैक्ट्री थी तमाम बंद है। प्राइवेट फैक्ट्री कोई कोई चल रही है, उसका भी स्थिति बहुत ठीक नहीं है। हाजीपुर के बहुत सारे लोग वहाँ काम करते हो। हाँ, निश्चित रूप से हाजीपुर के लोग काम करते थे। जब फैक्ट्री है तो इस काम में हमको ये चौरसिया जी बताइए, इतना वहाँ के जो MLA हैं, वर्तमान MLA जो जीत गए, ऐसे जीते वैसे जीते, कैसे जीते अब तो वो जाने, अब व्यवस्था जाने, तो वो इतरा इतरा कर ये किया वो किया, तो क्या किया है उन्होंने? देखिए, उनका सोच और मंशा हाजीपुर के कल्याण का नहीं है, हाजीपुर के विकास का नहीं है। वो उत्तराधिकारी हैं नित्यानंद राय जी के। जब तक वो चाहेंगे तब तक लड़ेंगे, और नहीं चाहेंगे नहीं लड़ेंगे। इस बार भी यदि नहीं चाहेंगे नित्यानंद जी, हल्ला सुनने में यस मैन है, इस तरह के चाहेंगे तो नहीं। अभी तक पॉलिटिशियन नहीं बने हैं अवधेश सिंह। अवधेश सिंह पॉलिटिशियन है भी नहीं और बने भी नहीं है। नित्यानंद जी के यशमैन है। क्या बात करते हैं आप? 5 साल कितना दिन से दूसरा टर्म है उनका MLA का। अच्छा, आपके यहाँ कर्मचारी जो होगा, भर्ती हुआ होगा 18 साल में, 60 साल में रिटायर करेगा, तो वो आपका पदाधिकारी नहीं ना हो जाएगा? कर्मचारी कर्मचारी ही रहेगा। तो अवधेश जी जो हैं, ठीक है, सम्मानजनक लोग हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन अपना कोई भी एक पैर भी कोई करा सकता है क्या उनसे? SP क्या है, DM क्या हो, चाहे ऊपर में, एक पैर भी नहीं करा सकता है। और नित्यानंद जी का मुंह ताकेंगे, नित्यानंद जी कहेंगे तो पैर भी करेंगे, और नहीं तो नहीं करेंगे। तो जो अपना अस्तित्व नहीं बना के रखेगा, उसका तो कोई पूछने वाला नहीं है। लोग पूछ लेता है इसलिए कि भाजपा के कैंडिडेट है, NDA के कैंडिडेट है, इसलिए पूछ लेता है। नहीं तो अगर निर्दलीय लड़ ले, हम तो निर्दलीय लड़के भी 22,000 वोट लाए हैं। लड़के देख लेते हैं, उनको अगर 5,000 वोट आ जाएगा तो हम गुलामी लिख देंगे। नहीं है कोई 5,000 वोट नहीं आएगा। यार, यदि निर्दलीय लड़के जीत जाए, लड़ ले, हम गुलामी लिखेंगे, हम उनका गुलाम हो जाएंगे। नहीं आएगा। 4 बार से है ना MLA वो हैं, 5,000 वोट ले आए वो लड़ करके निर्दलीय में, किसी की मत पर नहीं ला पाएंगे। नहीं तो आप हाजीपुर के बारे में, जिससे कि कुछ नहीं हुआ, पलायन भी हो गया, सबसे बड़ा इशू पलायन है, बड़े बड़े इंडस्ट्री वहाँ थे, सब लोग भाग गए। तो ये सरकार के भाई हाजीपुर में मैं सुना ये लग रहा है, वो लग रहा है, इथेनॉल बनाने का प्लांट लग रहा है, या कुछ नहीं हुआ है? नहीं, कुछ नहीं, तो हवाबाजी है केवल। हाजीपुर में एक योजना बनी है गवर्नमेंट की तरफ से, नोटिस हुआ है, नोटिस भी नहीं हुआ है, अखबार में छपा है कि 1200 कुछ एकड़ जमीन सरकार लेगी। वहाँ आपको जो नया पुल निकला है, 6 लेन पुल निकला है, उसके आसपास में, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। वो चुनावी हो सकता है, चुनावी स्टंट हो सकता है कि सरकार ले ले, लेकिन छोटा छोटा इंडस्ट्री लगाने से किसी का कल्याण नहीं होने वाला है। बड़ा इंडस्ट्री को लाइए हाजीपुर में, इस बड़ा इंडस्ट्री को लेकर बीटा का विकास हो गया। हाजीपुर के विकास के लिए हाजीपुर उससे पहले, बीटा से पहले से इंडस्ट्रियल एरिया है, बहुत पुराना है, 80-81 से इंडस्ट्रियल एरिया है। हम लोग इसलिए जानते हैं कि हम लोग उसमें काम किए हुए हैं, हम लोगों की ज़मीन गई है उसमें, हम लोग की ज़मीन गई है। हम लोग आंदोलन भी करते थे रोजगार के लिए, हम लोग भी भूमि स्थापित संघ बना करके और आंदोलन करते थे, इसलिए कि हमारे गांव की ज़मीन 80-90% हम लोग के गांव की ज़मीन गई है। अच्छा, तो आप शहर के हैं, गांव के भी हैं? हम हाजीपुर नगर, हम लोग पैदा लिए थे हाजीपुर नगर में, नगर पालिका उस समय हुआ करती थी। हम वार्ड कमिश्नर भी बने हैं 1988 में, उस समय नगर पालिका थी, बाद में नगर परिषद बन गया। तो हम भी वार्ड कमिश्नर रह चुके हैं, हमारे पिताजी भी 58 में वार्ड कमिश्नर थे, और हमारा मझला भाई, 3 भाई हम हैं, मझला भाई भी VC रह चुका है। जब आरक्षण का सवाल था तो उस समय VC बना अनिल चौरसिया, और चेयरमैन दूसरे लोग बने। तो हम लोग समाज का काम करते रहे हैं, विस्थापित संघ चला करके लोगों को रोजगार दिवाने का काम करते थे, लेकिन रोजगार, ये इंडस्ट्री बंद हो गया। तमाम जो बड़ी इंडस्ट्री थी, आपको गिनाए हैं, गिनती कराए हैं, तमाम बंद है। छोटा मोटा इंडस्ट्री कोई पेट चलाने के लिए कर रहा है, बाकी कोई इंडस्ट्री नहीं चल रही है। अच्छा, ये बताइए, जो हाजीपुर विधानसभा या हाजीपुर जिला, ये सब, इसमें विकास नहीं हुआ है आप कह रहे हैं,
बड़ी स्थिति भयावह है। तो इसके लिए आप किसको ज़्यादा जिम्मेवार मानते हैं, अवधेश सिंह को या नित्यानंद राय को या फिर जो वहाँ के सांसद हैं चिराग पासवान? चिराग पासवान तो अभी सांसद हुए हैं, इसलिए उन पर उनके पिताजी तो थे ना, उनके पिताजी थे तो उनके चाचा जी भी थे। विजन नहीं था। रामविलास पासवान जी के हम प्रतिनिधि रह चुके हैं और पूरे एमपी क्षेत्र का प्रतिनिधि थे, ऐसा नहीं कि एक एरिया के नहीं थे। और उनके पास विजन इसलिए हम नहीं कहते हैं कि ये हल्ला है, आप लोग भी जानते होइएगा कि हाजीपुर का जोन वही लाए हैं, लेकिन हाजीपुर का जोन का घोषणा करवाए देवगौड़ा जी को ला करके प्रधानमंत्री के रूप में। लेकिन नीतीश कुमार जब रेल मंत्री बने तब डिवीजन देने का काम किए। मैंने नीतीश कुमार का दिया हुआ डिवीजन वहाँ जमाया हुआ है नीतीश कुमार का, रामविलास पासवान जी का केवल घोषणा किया हुआ है। तो विजन और व्यू दोनों यदि सही नहीं रहेगा, और चिराग पासवान जी क्या करते हैं, महीना 15 दिन पर आते हैं, 4-5 गाँव में घूम गए 5-6 गाड़ी से 10 गाड़ी से, और अखबार वाला तो भाई रहेगा ही, घूम गए, हो गया उसको। कोई बैठ करके मीटिंग नहीं करते हैं, उनका काम था, एमपी थे, यहाँ के प्रतिनिधि हैं, तो जो उनको जो वोट दिया है वही लोग का मीटिंग करके पूछते कि आपका क्या सवाल है, आपको क्या चाहिए, हाजीपुर का क्या चाहिए, उस तरह का कुछ नहीं करते हैं। दूसरे है कि अवधेश जी के बारे में आपने बतलाया, तो हाजीपुर में बतलाया जाते हैं मैरिज हॉल के सरकारी भवन 3 गो है हॉल। इसमें हाजीपुर के गरीब गुरबे लोगों का शादी ब्याह भी होता था, और खेलने वाला खिलाड़ियों का कार्यक्रम भी होता था, उसमें खेलता भी था। एक इंडोर स्टेडियम है, पासवान सिंह इंडोर स्टेडियम, एक टाउन हॉल था, और एक और हॉल है, ये जो अभी नगर परिषद का कार्यालय है उसके कैंपस में एक हॉल है। कोई हॉल पब्लिक को देने के लिए नहीं है, पब्लिक को कोई हॉल नहीं, प्रतिबंध लगा दिया है। और कब से प्रतिबंध? करीब 10 साल से है, 8-10 साल से। उसके पहले आम लोग जो है, गरीब जनता, हाँ, लोगों का शादी भी किसने कराया, कौन कराया? प्रशासन करेगा, नगर प्रशासन करेगा, जिला प्रशासन करेगा। जिला प्रशासन के बैठक में जो बैठते हैं जनप्रतिनिधि वो करेंगे। आवाज़, जनता का आवाज़ तो जनप्रतिनिधि को उठाना है, और जनप्रतिनिधि यदि नहीं उठाएंगे तो प्रशासन तो चाहेगा कि हम आराम से आए हैं काम करने के लिए, आके कुर्सी पर बैठे आराम से काम करें, फिर बदली होगा चल जाएंगे। लेकिन हम लोगों को तो हाजीपुर में रहना है, हम लोगों को तो दुख सुख देखना है हाजीपुर की जनता को। हाजीपुर की जनता इतना त्रस्त है कि आप घूमिएगा। हम तो आपके चैनल पर कहे थे कि आधा किलोमीटर कहीं भी रोड दिखा दे कि सही हो तो हम राजनीति करना छोड़ देंगे। अभी भी वही स्थिति है, लॉ एंड ऑर्डर की भी स्थिति बहुत खराब, पूरा खराब है। मैंने आम दिन हत्या होता है, कोई कानून व्यवस्था नहीं है। मुजरिम को पकड़ता है ज़बरदस्ती। अब मुजरिम किसी का हत्या किया कोई या पकड़ाया कोई, खानापूर्ति कर दिया प्रशासन, ये भी ठीक नहीं है। जो दोषी है उसको पकड़ना चाहिए, दोषी को नहीं पकड़ के किसी को पकड़ के खानापूर्ति कर दिया। हाजीपुर का सड़क जो है, आपको शुक्रगुजार हूँ कि आप आज आपको रोड क्लियर मिल गया, हमको पुल क्लियर मिल गया आ जाने में। नहीं तो हम तो 4 दिन पहले पार्टी का कार्यक्रम था, ये महात्मा गांधी सेतु जाम था, तो हम लोग चले गए जेपी सेतु से। जेपी सेतु भी जाम था पूरी तरह से, तो हम लगाए हुए थे गाड़ी के पीछे, गाड़ी मेरा ड्राइवर लगाया हुआ था, पीछे से आके धक्का मार दिया गाड़ी। 72,000 का एस्टिमेट बना है। तो अब बतलाते हैं आपको कि यदि ट्रैफिक व्यवस्था सही रहे, कहीं किसी कोई दिक्कत नहीं है। ओवरटेकिंग करके लोग जाम कर देता है, और ट्रैफिक व्यवस्था कौन करेगा? मेरे कहने का मतलब आपका नक्सल में है कि हाजीपुर इतना नज़दीक होते हुए भी पटना आने जाने में घंटों लग जाता है, जबकि 15-20 मिनट लगना। घंटा से कम तो कभी नहीं लगता है, 3 घंटा, 3.5 घंटा, 4 घंटा भी लगता है। और ट्रैफिक पुलिस कहीं नहीं मिलेगा आपको। पटना के गाय घाट से लेकर के आप चले जाइएगा, रामाशीष चौक हाजीपुर का है 0 माइल, वहाँ तक चले जाइएगा, वहाँ तक एक भी ट्रैफिक पुलिस नहीं मिलेगा आपको, एक भी नहीं। अच्छा, ये बताइए, थोड़ा सा आपको मैं हाजीपुर से बाहर भी निकालता हूँ। अभी चौरसिया समाज, बिहार में चौरसिया समाज कितने प्रतिशत हैं? देखिए, अभी तो राज्य जनगणना हुआ है ना, तो है क्या कि मिला जुला नाम बहुत तरह का है, बहुत लोगों का है। बरई हम लोग पान की खेती करने वाले हैं, तो पान समाज ताती भी बोलता है, पान समाज, ये लोग मिल करके अब एक्चुअल काउंटिंग नहीं हुआ। काउंटिंग में तो आया
0.62% हुआ। लेकिन हम लोग जो अपना सर्वे कराए हैं उसमें 1.5% के लगभग चौरसिया समाज पूरे बिहार में है। चौरसिया समाज का क्या रुख है? मतलब आप तेजस्वी के साथ हैं लोग, माने महागठबंधन के साथ हैं? और निश्चित रूप से हम लोग चाहते हैं और हम लोग प्रयास कर रहे हैं, हर जगह मीटिंग करके प्रयास कर रहे हैं कि बिहार में बदलाव के लिए हम लोग नीतीश कुमार को लाए थे। उस समय भी हम लोग मीटिंग कराए थे और नीतीश कुमार का जब अब काम करने का क्षमता नहीं रहा, उनका काम करने का क्षमता नहीं रहा, तो नया जोश, नया उमंग को लाना है। तो नया उमंग कौन है? तेजस्वी यादव है, जिसके पास अपना भी वोट है और हम लोग का वोट जुट जाएगा। मैंने हम लोग जैसे कमज़ोर का जाति जो अपने को समाज में मानती है, वोट जुट जाएगा तो निश्चित रूप से सरकार बन जाएगी और सरकार बनेगी तो निश्चित मेरा गारंटी है कि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार से अच्छा काम करेंगे। बनेगी आप कह रहे हैं, माने आप अभी भी आशान्वित नहीं है कि तेजस्वी यादव चीफ मिनिस्टर बनेंगे? कि हैं आपकी, मैंने इस बार बनना ही बनना है? मैं तो आशान्वित हूँ। हम तो जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ लोगों का हुजूम देखते हैं तेजस्वी यादव के प्रति। लोग कहता है कि नहीं, इस पर तेजस्वी यादव को आना ही चाहिए। खासकर नीतीश कुमार का जो वोटर है वो कहता है कि आना चाहिए। भाजपा का वोटर बदलाव के पक्ष में नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार का जो वोटर है वो बदलाव के पक्ष में है। निश्चित रूप से तेजस्वी यादव को लाना चाहता है और चाहता है कि तेजस्वी यादव आएंगे तो निश्चित रूप से सामाजिक न्याय का परचम लहराएगा और गरीब गुरबा का कल्याण हो। अच्छा, आप तो पॉलिटिशियन हैं, चलो हमको ये बताइए, हमारे व्यूवर्स को, कि ये जो तेजस्वी यादव पर कई तरह के विपक्ष आरोप लगाती है कि ये नौसुखियाँ हैं, कुछ जानते उनते नहीं हैं, इनको पॉलिटिक्स की समझ नहीं है, इतना पैसा कहाँ से बचपन में गए। आप लोग तो बात करते हैं, क्या सही में समझ नहीं है तेजस्वी यादव को? हम तो पहले समता पार्टी में थे, उसके बाद जदयू में थे और 18 से तेजस्वी यादव जी के संगत में हैं। हमें तो लगता है कि इनको जो लोग कहता है कि 9वीं पास है वो गलत कहता है। हम लोगों के भी बाप दादा पढ़ाई लिखाई नहीं की हुई थे, इसका मतलब कि हम लोग पॉलिटिक्स नहीं करें, छोड़ दें हम लोग पॉलिटिक्स। देखिए, आपका अनुभव क्या कहता है उस पर आइए। समाज के नेतृत्व देने लायक अनुभव है कि नहीं है, उस पर आइए। तो तेजस्वी यादव जी से अच्छा अनुभव वाला मेरे ख्याल से जो नवयुवक लोग आगे बढ़े हैं उसमें कोई नहीं है। तेजस्वी यादव ही सबसे अधिक है और उनके पास समझदारी डेवलप किए हैं, वो पूरा डेवलप किया है और सभी को चाहते हैं। उनका भाषण सुनिएगा तो कहें, वो अपने कास्ट के लोगों को कहते हैं कि आप लोग शांत रहिए, लोगों को आगे बढ़ने दीजिए। अगर शांत नहीं रहिएगा तो फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए लोगों को शांत करने का भी काम कर रहे हैं और हम जैसे लोग जैसे दूसरे कास्ट के लोगों को आगे बढ़ाने का भी काम कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि हमने आपको मतलब न्यूज हाट आपको हाजीपुर का भावी विधायक बना दिया, क्योंकि मुझे लगता है, पता नहीं, मैं शुरू में ही बता दिया था कि आप हम वहाँ बात करते हैं लोगों से तो कहते हैं कि भाई हारल निखन हरा दी हल गिल बनान। खैर जो भी हो, अगर आप विधायक चुन लिए जाते हैं तो आपका सबसे पहला काम क्या होगा? किस काम पर आप हाजीपुर की जनता जो है आपसे अपेक्षा करेगी? क्या सबसे पहले करेंगे? सबसे पहले मेरा उद्देश्य रहेगा कि हाजीपुर की जनता त्रस्त है रोड से, और रोड इतना ख़राब हो गया है 5 साल में। पहले तो कुछ ठीक भी था हल्का फुल्का, 5 साल में इतना ख़राब हो गया है कि आप नहीं चल सकते हैं। पैदल चलिएगा गिर जाइएगा, ऐसा स्थिति है। गाड़ी चलता है तो गाड़ी का कब टायर कट जाएगा कोई ठिकाना नहीं है। तो मेरा अपना सोच है कि हम विधायक बनेंगे तो निश्चित रूप से पहले है कि रोड का निर्माण सही ढंग से कराएंगे। कमीशन लेकर के नहीं कराएंगे 50% के 20% या 10%, 5% कमीशन। देखिए, मेरा अपना विचार है, हम राजनीति कर रहे हैं 88 से और सक्रिय राजनीति में है। मेरा अपना सुझाव है, विचार है कि जहाँ राजनीति आप करते हैं वहाँ से नजायज़ नहीं कमाइए। नजायज़ कमाने के लिए बिजनेस कीजिए, आप साइड में बिजनेस कर लीजिए। कितना पैसा कमा सकता है? बहुत का है तो 10 लाख रुपया महीना में कमाइएगा तो पब्लिक खुश रहेगा, 5 लाख कमाइएगा पब्लिक खुश रहेगा। लेकिन यहाँ तो है कि लोगों को लूट लेना है। 50% कमीशन चल रहा है अभी हाजीपुर में, 50%, 48% कमीशन चल रहा है। आपको जनप्रतिनिधि से लेकर के और कर्मचारी अधिकारी मिला करके कहाँ से ठेकेदार करेगा? 10-15% उसको ही बचना चाहिए, मुझे लगाता है। तो 30% या 35% में काम हो जाएगा। आज बनता है या 1 महीना में टूट जाता है सड़क। तो निश्चित रूप से, और एक ही सड़क पर आपको पंचायती राज का भी फंड है, नगर परिषद का भी फंड है, विधायक का भी फंड है और MP का भी फंड है। अब किसको छुट्टी है कि वही आकलन करते रहेगा और जोड़ घटाव करते रहेगा?
डाटा स्पष्ट करे ये हाजीपुर का प्रशासन कि किस रोड में किसका किसका फंड लगा है, कहाँ कहाँ लगा है, किस रोड में एमपी का लगा है, किस में एमएलए का लगा है, किस में जिला प्रशासन का लगा है, ये डाटा स्पष्ट करे। तो नहीं स्पष्ट करेगा, सब में मिली भगत है, सबका मिली भगत है उसमें लूट खसूट करने के लिए। मेरा सुझाव है, अभी बतला रहे थे आपको कि रोड प्राथमिकता के आधार पर है, लेकिन प्राथमिकता में रोड के साथ साथ नाला भी बने, पर्याप्त दूरी, पर्याप्त डिस्टेंस का, और जो भी हो सही ढंग से बने, इसके लिए लगना पड़ेगा। और नाला बने, और नाला बन करके जो नहर है हाजीपुर के नज़दीक, जो नहर जाकर के गंगा जी में वनहार सदैव प्रखंड में मिलती है, बिलट चौक के पास, वहाँ जाके मिल जाए। पहले भी इस तरह का होता था कि पानी लगता था और पानी नहर में निकल करके चला जाता था गंगा जी में। अभी उसका उराही 20-25 साल से नहीं हुआ है। तो नहीं हुआ है तो जहाँ का तहाँ पानी लगा रह जाता है, निकलता नहीं है, रोड खराब हो जाता है, सरकार का पैसा बर्बाद हो जाता है। रोड बनता है और 1 महीना 2 महीना में खराब क्यों हो जाएगा? गिट्टी उतना ही लगता है, बालू उतना ही लगता है, लेबर उतना ही लगता है, केवल सीमेंट में चोरी करता है, सीमेंट में चोरी करके उतना खराब कर देता है सड़क को। तो मेरा कहना है कि सही ढंग से काम हो, ईमानदारी पूर्वक काम हो। कि रामविलास जी थे, यहाँ के एमपी थे हाजीपुर के, उन्होंने सेल के माध्यम से रोड जो बनाने का काम किया। अभी भी कहीं कहीं है, हो गया 15 साल बने हुए, 15 साल से ऊपर हो गया, 18 साल 20 साल, अभी भी वो रोड सही है। जहाँ नहीं कटा है या कटा है उसके अगल बगल में रोड एकदम सही है। लेकिन जो विधायक फंड से हो रहा है वो तो माने महावहियात है, वहीं कहीं ठीक नहीं है। आज बनता है 1 महीना में टूट जाता है। वही हाल है अभी का एमपी का है, उनका भी नहीं बन रहा है ठीक से। तो मैं अभी बातचीत यहीं समाप्त करता हूं। कैसा ये इंटरव्यू लगा आपको, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, हमें बताइएगा, अच्छा लगेगा। नमस्कार।